गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मिथुन त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? मैंने इसके पहले आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें बोला गया पार्लियामेंट कैन नॉट डिनाई। मतलब क्या है? हाँ, मतलब गवर्नमेंट जो है मना नहीं कर सकती। किसके लिए मना नहीं कर सकती? हमें अधिकार देने के लिए, हमें फंडामेंटल राइट्स देने के लिए। तो हमें जो गवर्नमेंट है दो तरीके से, इंडियन गवर्नमेंट जो हम लोग हैं, पीपल्स जो यहाँ के हैं, इंडिया के जो हम इंडियंस हैं, तो उनकी जो गवर्नमेंट है यानी अपनी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे? तो दो तरीके से, दो तरीके हैं यहाँ। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। तो जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, अब होता क्या है पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसका रोल इंडिया में क्या है। तो हम देखते हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, पहले मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, मैं देखने कोशिश करता हूँ समझाने की कि इक्वलिटी बिफोर लॉ में बताया गया है ये जो प्रोसेस है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। यहाँ से नहीं लिया गया है। हाँ, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिशियंस से लिया गया था, जो यहाँ पे पहले से रूल कर रहे थे, उन्हीं के एक्ट से लिया गया था इस कॉन्सेप्ट को, इक्वलिटी बिफोर लॉ को। और ट्रीट एवरीवन इक्वली, इसका मतलब क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ये एक तरह से पूरी तरह से सही कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी हर जगह जहाँ ऐसा हो रहा था, ब्रिटिश में जहाँ ब्रिटिश कॉलोनीज ऐसा हो रहती थी बहुत सारी यहाँ, तो वहाँ ब्रिटिश कॉलोनीज में तो ये तो संभव था, लेकिन यहाँ इंडिया में संभव नहीं था। क्यों? यहाँ पे ह्यूज डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग जातियों के लोग पाए जाते हैं। तो अगर सबके साथ एक जैसा अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर क्या होगा? जैसे जो बाहर लोग रहते हैं यहाँ, तो वो लोग, सब लोग, जैसे अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो लोग अमेरिकन हैं, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं तो वो लोग इंडियन तो हैं, लेकिन इंडियन के साथ में कोई कहता है मराठाज हैं, कोई कहता है हम लोग ये सुल्तान हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हाँ कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, कोई कहता है हम वैश्य हैं। ऐसे बहुत सारी विशेषताएं यहाँ, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ अपने भारत में हैं। तो हम लोग यहाँ पे इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट को लिया। अभी मैं समझाऊंगा ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो मतलब हर व्यक्ति को इक्वल ट्रीट करो। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, कि कोई व्यक्ति स्कूल जा रहा है यहाँ, तो जो दूसरा, और उसे जो जो राइट्स मिल रहे हैं, तो दूसरे जो दूसरा इंडियन है, हाँ जो इंडियन नहीं, दूसरा जो व्यक्ति है, उसे भी सेम राइट्स प्रोवाइड किए जाए। लेकिन इंडिया में ऐसा कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस के टाइम पे डाइवर्सिटीज़ थी। जो लोअर कास्ट के लोग थे वो अपर कास्ट के स्कूल्स में नहीं जा पा रहे थे, और उन यहाँ तक कि वेल्स में उनकी पानी तक नहीं पी पाते थे। तो फिर क्या किया गया? तो इन दोनों लॉज को अपने इंडिया में अप्लाई किया गया, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ को भी, इक्वलिटी बिफोर लॉ को भी। तो इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट करो। तो ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब लॉ ही सर्वोपरि है, और हर कानून की नज़र में, कहते नहीं कानून अंधा है, तो हर व्यक्ति इक्वल ट्रीटमेंट हर व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति को ना ही बिल्कुल रिजर्वेशन मिलेगा। हाँ, हर व्यक्ति, जैसे किसी ने क्राइम किया है तो उसे भी इक्वली ट्रीट करो, और नहीं किया है तो उसे भी इक्वली ट्रीट करो। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हाँ अच्छा नहीं माना गया। तो इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इसे भी अपने वहाँ इंक्लूड किया गया। कैसे? तो इसमें क्या बताया गया? अब इसका मतलब क्या है? ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। ये जो है इट इज़ अ अमेरिकन कॉन्सेप्ट एंड ट्रीट इक्वली एज नीड। मतलब क्या है? मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, पीपल्स हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस, हाँ, तो जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं तो उन्हें हम इक्वली नहीं ट्रीट कर सकते, और जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हें भी इक्वली हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो वो इक्वल, उनको हम ट्रीटमेंट दे पाए, मतलब सबके साथ इक्वलिटी बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने इक्वलिटी सबको बनाने के लिए क्या किया? हमने रिजर्वेशन दिया। जो इस समय ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी उन्होंने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लिया, जो कि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ यहाँ से आई अमेरिका में। अब कह सकते हैं कि अमेरिका में वहाँ पे कौन सी जातियाँ होती थी? तो वहाँ भी होती थी। वहाँ पे कलर बेसिस पे, हाँ, जो कलर बेसिस पे था वो इम्पैक्ट पड़ता था लोगों के ऊपर। जैसे कोई गोरा है, हाँ कोई काला है, तो उन दोनों के बीच में बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते थे। जैसे किसी को केवल जो वाइट मैंस थे, जो गोरे लोग थे, उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन्स मिल जाते थे, और जो ब्लैक मैन थे, काले लोग थे, उन्हें एडमिशन्स नहीं मिलते थे। इसलिए अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए वहीं से हम लोगों ने उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन से ये इक्वल प्रोटेक्शन लॉ हम लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया।
तो इसमें क्या बताया गया, इक्वली ट्रीट इक्वली एज नीड, मतलब जैसे अगर किसी को रिजर्वेशन की ज़रूरत है तो हम उसे रिजर्वेशन देंगे। पहले जैसे सब लोग एक लेवल पे खड़े हैं लेकिन कोई नीचे खड़ा है तो पहले वो सबके ऊपर बराबरी में आ जाए, उसके बाद हम रेस लगाए तो सब लोग इक्वली हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई रेस हो रही है और कोई इक्वल डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और उसे 10 मीटर की रेस लगानी है, लेकिन कोई 10 मीटर पीछे खड़ा हुआ है तो हम पहले उसका इंतजार करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद हम रेस लगाएंगे। तो सब लोग को इक्वल हम कह सकते हैं, हमने सबके साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया। तो वही केस ईपीएल, मतलब ईपीएल का मीन्स क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। तो अपने वहाँ इन दोनों को रखा गया कि कानून की नज़रों में सभी इक्वल हैं और जिसे रिजर्वेशन की ज़रूरत है हम उसे रिजर्वेशन भी देंगे और उसको बराबरी में लाएंगे और उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसीलिए अपने इंडिया में जो आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें उस आर्टिकल में बोला गया है कि जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, उनको दोनों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत है रिजर्वेशन की तो उससे रिजर्वेशन दीजिए, और किसी व्यक्ति को इक्वली ट्रीटमेंट करना है। हाँ, लॉ जो होगी, जो जुडिशियरी है और जो गवर्नमेंट है, तो कानून के नज़रों में सब समान है, तो हर व्यक्ति को इक्वली भी ट्रीट करना है और जिसे रिजर्वेशन की ज़रूरत है उसे रिजर्वेशन भी देना है। अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ऐसा है, किसमें है, आर्टिकल 14 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।